हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर में। तो मैथमेटिक्स का आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। पिछले क्लास में हमने बताया था कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए किन किन बेसिक्स की आवश्यकता है, किन किन बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आपने क्वाड्रेंट सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो क्वाड्रेंट सिस्टम का वीडियो जरूर देखें। क्वाड्रेंट सिस्टम का भी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन मैंने कराया था, कुछ फार्मूलाज दिए थे याद करने के लिए। अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो आज बहुत अच्छे से आप इस क्लास को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ लिख रखा है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज का चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना। बिना डोमेन और रेंज को ध्यान में रखे हुए अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने जाएंगे तो आप बीच में फंस सकते हैं। तो इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे स्टार्टिंग पार्ट इसका यही है कि हाँ, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। देखिएगा कैसे इस चार्ट की सहायता से हम लोग उसमें आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं चार्ट में क्या दिया हुआ है। फंक्शन यहाँ है डोमेन और यहाँ है रेंज। फंक्शन कौन कौन से आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। उन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग इन्वर्स फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जिसका फॉर्म चेंज होकर इन्वर्स में ये आ जाएगा। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स। पढ़ते कैसे हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फॉर्म है। इन्हीं के डोमेन और रेंज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है तो बोलेंगे क्लोज इंटरवल -1 से +1। ये क्लोज इंटरवल का क्या फंडा है? तो ये चीज़ तो आपको 11th में पढ़ लेनी चाहिए थी। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर मैं बता रहा हूँ। क्लोज इंटरवल का मतलब मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3, 7। इसका मतलब x का मान या तो 3 होगा या 7 होगा या 3, 7 के बीच में होगा। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब है कि ये जो साइड में आप वैल्यू देख रहे हैं उसको भी लेना है। अगर यही आपका ओपन इंटरवल दे दिया जाए कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3, 7, इसका मतलब 3 नहीं लेना है, 7 भी नहीं लेना है, 3 और 7 के बीच वाले वैल्यू को लेना है, ठीक है ना। तो जहां पे क्लोज इंटरवल दिख जाए उसका मतलब यह है कि ये दोनों वैल्यू भी कंसिडर किया जाएगा। और ओपन इंटरवल देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल देखने को मिल रहा है। तो ओपन इंटरवल जहां पे देखने को मिल जाए वो समझ लीजिए कि जो साइड वाले वैल्यू जो दिए हुए हैं उसको छोड़ के उनके बीच वाले वैल्यू को कंसीडर करना है। ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल के लिए ये साइन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू यूज होता है, ठीक है ना। और ओपन इंटरवल के लिए सिर्फ और सिर्फ लेस देन। देखिए यहाँ पे हमने कहाँ लिखा, यहाँ पे हमने यूज किया है। क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल है, इसके लिए हमने देखिए साइन लेस देन इक्वल टू यूज किया है। यहाँ ओपन इंटरवल है तो इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ लेस देन यूज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लोज इंटरवल के लिए लेस देन इक्वल टू साथ में आएगा और ओपन इंटरवल के लिए सिर्फ और सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन आता है। आगे बढ़ते हैं। पूछेगा कोई साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता, डोमेन क्या होता है? तो -1 से +1। दो चीजें याद रखनी है, डोमेन और रेंज। हालांकि इसमें ज्यादातर रेंज का ही ये आएगा, यूज आएगा। तो आप रेंज जरूर से जरूर याद रखें। मैक्सिमम क्वेश्चन रेंज से बनाए जाएंगे। पूछा जाएगा साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है तो -π/2 से +π/2। ये रेंज बोले तो एक तरह का उसका समझ लीजिएगा, उसका कैपेसिटी हो गया, उसका औकात हो गया कि हाँ, साइन इनवर्स एक्स के अंडर में ये एक्स का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगा तो -π/2 से +π/2 के बीच में, सॉरी -π/2 से लेकर +π/2 तक होगा। के बीच में बोल देंगे तो इन दोनों को नहीं ना कंसीडर कर पाइएगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक होता है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज -90 से लेकर +90 डिग्री तक होता है, ठीक है ना।
उसी प्रकार से cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो जो sin इनवर्स x का डोमेन होगा वही cos इनवर्स x का भी डोमेन होगा। बट रेंज में आ जाएंगे तो इसका रेंज अलग होता है। इसका रेंज था -π/2 से +π/2, जबकि इसका रेंज होता है 0 से लेके कहां तक, पाई तक। tan इनवर्स में आ जाएंगे, tan इनवर्स x का रेंज देख लीजिए, पहले डोमेन देख लीजिए, पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर। उसके बाद इसका रेंज की बात करेंगे तो देखिए tan जो है वो साइन का गोतीय समांग समझ लीजिए, गोतीय समझ में आता है ना, उसका दोस्त है समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो साइन का रेंज होता है वही tan का भी रेंज होता है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो ये क्लोज इंटरवल में होता है जबकि ये ओपन इंटरवल में होगा। इसका मतलब ये -π/2 +π/2 नहीं ले सकते, उसके बीच में ले सकते हैं। बट इसमें क्या है कि -π/2 और +π/2 भी ले सकते हैं। उसी प्रकार देखिए tan अपना दोस्त खोज लिया साइन, तो cos भी अपना cot भी अपना दोस्त खोजेगा ना, cot का दोस्त यहां से मिल जाता है cos। तो यहां पे देखिए जो रेंज cos का होता है वही रेंज cot का भी होता है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन आपका पूरा रियल नंबर ले लीजिए। रियल नंबर में से -1 से +1 के बीच जो भी वैल्यूज आएंगे, -1 से +1 के बीच जो भी वैल्यूज आते हैं उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो वो किसका रेंज हो जाए, किसका डोमेन हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स का। उसके रेंज की बात करेंगे तो देखिए सेक का रेंज क्या होता है, मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिख लूँ, दिख तो रहा होगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। इनवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ऊपर 1 और नीचे कॉस कितना का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए ये कहता है कि सेक इनवर्स एक्स का रेंज वही होगा जो कॉस का था, वही होगा जो कॉस का था, बट यहाँ 0 से लेके पाई तक बताया जा रहा है। लेकिन ये बोला कि हम 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, यानी 90 डिग्री पे नहीं मानेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से पाई तक तो उसका रेंज होगा ही, खाली इसमें से 90 डिग्री को हटा लिया जाएगा, खाली 90 डिग्री को साइड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0 से पाई है लेकिन माइनस कर दिया गया है किसको, π/2 को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन देख लेंगे। जो इस सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वही कॉसेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन होता है। इसके रेंज की बात करेंगे तो देखिए जैसे जिस प्रकार से ये समझे हैं उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स एक्स का भी है। कॉसेक इनवर्स एक्स यानी कॉसेक थीटा किसके उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है। और साइन थीटा का कितना का वैल्यू 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए 0 डिग्री पे वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो रेंज साइन इनवर्स एक्स का हो रहा था इतना क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, वही रेंज कॉसेक इनवर्स एक्स का भी होगा, बस उसमें से क्या माइनस कर लीजिए, 0 माइनस कर लीजिए। 0 उसमें से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये आपको डोमेन और रेंज दम दिमाग में याद करना ही पड़ेगा। अगर इसको आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिख रहा है आपको, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आगे के पार्ट में हमको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, तो वो देखेंगे। लिखना स्टार्ट कीजिएगा, कॉपी कलम लेके ही बैठिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कहता है कि देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स दिखे तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन एक तरह से कैंसिल मत करिएगा, लेकिन मान लीजिए एक याद करने का तरीका समझ लीजिए कि हाँ इनवर्स वाला बिना इनवर्स वाला खत्म हो जाता है तो एक्स बच जाता है, इनवर्स वाला बिना इनवर्स वाला एक साथ आता तो खत्म हो जाता है, तो यहाँ से बच जाएगा कोची
एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स मिलके क्या बनाया, तो एक्स बनाया। जो भी एंगल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल कहें कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो ये फिलहाल फॉर्मूला क्या है, गलत है। इसको सही कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर यहाँ पे जो एंगलवा होता है वो एंगलवा एजा आएगा, लेकिन कब, जब ये एंगल साइन इनवर्स के रेंज के अंडर में रहेगा तब। ये रेंज के अंडर में रहने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे साइन एक्स के जगह पे कोई ना कोई एंगल ही न दिया होगा, तो वो एंगल का बात कह रहा है ना, कि वो एंगल साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज था उतना के अंडर में ही होना चाहिए, उतना के अंडर में ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी पिछला चार्ट में, आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, तो बबुआ -π/2 से +π/2 तक होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कब, जब एक्स का, क्या गिर गया यार, अच्छा कोई बात नहीं, जब एक्स बिलोंग करेगा कहाँ, तो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 तक रहेगा तब। इसी प्रकार से दूसरा आता है, एकदम सेम टू सेम आएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा ना, तो सेम प्रॉपर्टी जो कि इसमें अप्लाई हुआ है यहाँ भी इस आपस में हट जाता है, और एक्स यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा कब, जब एक्स बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स एक्स के रेंज में तब। अब कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना था, याद तो कैसे करे पड़ेगा ना जी, 0 से पाई तक था। तीसरा में आइए, कहता है tan इनवर्स और tan x रहेगा, तो यहाँ भी tan इनवर्स और tan खत्म होके x बच जाएगा, लेकिन कब, जब इसके रेंज के अंडर में x का वैल्यू रहेगा तब। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख लीजिए, ओपन इंटरवल था, जो साइन का था वही tan का था, लेकिन क्या था, ये क्लोज में और ये ओपन में, π/2 से +π/2। चौथा आते हैं cot इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर सेम प्रॉपर्टी एक्स ही हो जाएगा, लेकिन कब, जब एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच तब। ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पिछला चार्ट में अभी आपने लिखा था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक इनवर्स और सेक एक्स रहेगा ना, तैयो वही वाला बात हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, लेकिन कब, जब एक्स सेक इनवर्स एक्स के इंटरवल में रहेगा तब। सेक इनवर्स एक्स का इंटरवल का था, तो जो कॉस का था वही ना सेक का था, कॉस का होता है 0 से पाई, लेकिन उसमें क्या कहता है कि हम 90 डिग्री पे नहीं मानेंगे, तो 90 डिग्री को हटा दो, उठा के फेंक दो। फिर छठा नंबर देखिए, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई होगा, तो यहाँ से x बच जाएगा, और x ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कब, जब x बिलोंग करेगा, तो देखिए कॉसेक इनवर्स x का रेंज कितना था जी, तो जो साइन का रेंज होता है वही ना इसका भी रेंज था, तो साइन का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, लेकिन ई का बोला था कि हम 0 पर नहीं मानेंगे, 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, सारा चीज़ बर्बाद कर देंगे, तो 0 को चुपचाप क्या कर दिए थे, साइड कर दिए थे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा अभी आप लोगों को आगे दिखाएंगे। फिलहाल प्रॉपर्टी 2-3 जो जरूरी है उसको देख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के हम इसको मिटाते हैं। बिना प्रॉपर्टी के क्लियर नहीं होगा। यह प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल होगा जब एंगल का वैल्यू रेंज के अंडर में हो। अगर रेंज से बाहर जाएगा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉपर्टी नहीं यूज कर पाएंगे। उसके लिए भी तरीका बताया जाएगा कि क्या किया जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर क्या, 2। अब देखिएगा साइन इनवर्स एक्स, अभी तो वही लिखे थे नहीं,
ई वाला अलग है, ऊ वाला अलग था। एकरा में इन्वर्स, पिछला वाला में इन्वर्स बाहर था, साइन अंडर था, अब साइन बाहर है और इन्वर्स अंडर है। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स और साइन इन्वर्स एक्स, तो सेम फार्मूला लगेगा जो पीछे लग रहा था। ई वाला खत्म हो जाएगा और एक्स बच जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन थीटा ना रहा है, साइन, ये पूरा थीटा के काम कर रहा है, साइन थीटा। तो एक बात याद कीजिएगा, जो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था सब ना, जो डोमेन था वही वाला डोमेन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेंज का काम करेगा। जो इनवर्स वाला के डोमेन था वो बिना इनवर्स वाला के रेंज का काम करेगा। तो ये फार्मूला एप्लीकेबल कब हुआ था? जब एंगल उसके रेंज में था तब। तो ई वाला फार्मूला भी एप्लीकेबल कब होगा? जब x का मान साइन थीटा के रेंज में होगा तब। तो साइन थीटा का रेंज कितना था तो नहीं लिखाए थे ना, तो अभी तो बता तो रहे हैं कि जो इनवर्स वाला के डोमेन था वही बिना इनवर्स वाला के रेंज होगा। यानी कि साइन इनवर्स x का डोमेन कितना था जी? -1 से +1 तक। तो इसका रेंज हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से +1 तक। सिंपल, जो उसका डोमेन था वो इसका रेंज का काम करेगा। दूसरा नंबर फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स, वैसे ही लिख दीजिए ना आराम से, एक्स हो जाएगा कब? जब एक्स बिलोंग्स टू वही -1 से +1। क्यों? क्योंकि दोनों का रेंज सेम ही है ना। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा की बात हो रही है, इन्वर्स नहीं है इजा, इन्वर्स तो अंदर ना है, थीटा के काम कर रहा है। बाहरी देखिए साइन है, तो साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ना हो रहा है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेंज वही होगा जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन था। तो डोमेन यही सब ना था वो। तीसरा देखिए, tan और tan इनवर्स x, यहां भी हॉय हॉय कैंसिल, तो x बच गया। कब? जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा तब ना। इसका डोमेन ये रियल नंबर लिखाए थे ना, चलिए लिखेबे किए थे। फिर tan तो हो ही गया ना, कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा x, x बिलोंग्स टू यहाँ भी क्या? रियल नंबर। पांचवा नंबर है सेक ना, सेक इनवर्स x बराबर x हो जाएगा कब? जब x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा सेक कहाँ था तो -1 प्लस, ये पूरा रियल नंबर में से घट गया था ओपन इंटरवल -1 से +1। ध्यान दीजिएगा ये ओपन इंटरवल है, ऐसे ऐसे भी लिखिएगा तो ओपन इंटरवल कहलाता है, तो गड़बड़ाना नहीं है। 6 नंबर, कॉसेक और कॉसेक इनवर्स x बराबर भी x होगा कब? जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल प्लस -1 से +1। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। यानी कि एगो इन्वर्स वाला एगो बिना इन्वर्स वाला सेम कैटेगरी का हो, सेम रेशियो हो, तो यहाँ से इन दोनों का खात्मा हो जाता है, हाई वाला बच जाता है। लेकिन बबुआ ध्यान रखिएगा, ये वाला एप्लीकेबल होगा तब भी जब ये वाला के रेंज के अंडर में होगा, तब ये एक्स का वैल्यू इनके रेंज में होगा तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा? तो रेंज में पहले लाएंगे, जो वैल्यू रेंज में नहीं होगा पहले उसको रेंज में लाएंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेंज में लाने का क्या तरीका है, कैसे लाएंगे, वो लोग हम लोग अभी आगे सीखेंगे। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। प्रॉपर्टी सीखना पड़ेगा, उसके बाद तो क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है तो समझिएगा, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स कौन भैया? -x। तो साइन इनवर्स -x है तो यहाँ माइनसवा बहरी आता है, तो 3 गो में डायरेक्टे बहरी आता है और 3 गो में तनी नखड़ा करता है। क्या करता है तनी ये बात सीखिएगा। साइन इनवर्स x है तो साइन ऐसा वैल्यू, साइन इनवर्स x जो है वो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। ध्यान से सीखिएगा, एक ट्रिकली चीज समझा रहे हैं। साइन इनवर्स माइनस मतलब एंगल, इनवर्स वाले फंक्शन में अगर एंगल माइनस में दिया हुआ हो तो उस माइनस को बाहर निकालने का तरीका है। 2 प्रकार से वो बाहर निकलता है। एक तो तुम चुपचाप बाहर ही निकल जाएगा सीधा सीधी, और एक ऐसे नहीं मानेगा, कहता है कि पहले हमरा पाई लाओ। पहले क्या मांगता है? पाई मांगता है। यानी कि
टोटल कितने फंक्शन है? 6। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इन 6 में से 3 गो ऐसा है जो डायरेक्टे माइनस को बाहर निकाल देता है, लेकिन 3 गो ससुरा बड़ी जिद्दी होता है, कहता है कि पहले पाई लगा के दो तब हम माइनस को बाहर निकालेंगे। तो 3 गो में पाई लगा के तब माइनस निकालना पड़ता है बाहरी, लेकिन 3 गो जो है वो डायरेक्टे माइनस को बाहरी निकाल देता है। कैसे निकालता है थोड़ा समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आप एगो सीरीज के अनुसार भी याद कर सकते हैं कि पहले साइन तब कॉस तब टैन तब कॉट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले कॉसेक तब सेक, क्योंकि याद बहुत बच्चा को रहता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ ध्यान देना है, क्या करना है? उलट के याद करना है। क्या करना है? उलट के, लास्ट वाले को उल्टा कर देना है, पहले कोसेक और तब सेक। तो इसे इस लाइन से याद रखिएगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन में डायरेक्ट निकालता है और कौन में पाई लगा के निकालता है। आइए समझते हैं। पहला शुरुआत वाला जो होता है साइन इनवर्स एक्स, वो डायरेक्टे बाहरी उगल देता है, माइनस को उगिल देता है, उससे पचबे नहीं करता है। माइनस को बाहर निकाल दिया तो बच गया साइन इनवर्स एक्स। देखिए माइनस को चुपचाप क्या किया है? बाहरी निकाल दिया है, जगह यही ना किया है, माइनस को चुपचाप बाहरी निकाल दिया है। दूसरा नंबर अल्टरनेट समझ में आता है ना? अल्टरनेट का होता है एक को छोड़ के दूसरा लेते हैं, वही अल्टरनेट होता है। तो यहाँ देखिए एगो में माइनस बाहरी निकल गया चुपचाप, तो अगिलका में पाई लगा के निकलेगा। अगिलका में क्या होगा? पाई लगा के निकलेगा। तो निकालिए ना पाई लगा के। अगिलका है कौन? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये कहता है कि पहले पाई लगाओ, तो लगा दिए पहले पाई, उसके बाद ये माइनस को या बाहरी निकाल के देता है, तो माइनस बाहरी निकाल दिया कॉस इनवर्स एक्स। आई बात समझ में? इस प्रकार से निकालता है पाई लगा के। तीसरी बात करते हैं टैन इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस को बाहर डायरेक्ट निकालेगा। अल्टरनेट बताए ना, ये डायरेक्ट निकाला तो अगिल का नहीं निकालेगा, फिर एक और अगिल का निकालेगा, तो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाला तो ये टैन इनवर्स एक्स हो गया माइनस में। अगिल का कौन है? कॉट इनवर्स एक्स माइनस में है। ई वाला देखिए तो पाई लगा के नहीं ना निकाला है, डायरेक्ट निकाला है, तो अगिलका वाला क्या करेगा? पाई लगा के निकालेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक और अगिलका का सीखा है कि कॉसेक पहले लिख लीजिएगा, तो कॉसेक थीटा लिखिएगा तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पाई वाला है तो ये बिना पाई वाला होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अगिलका देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। ई माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाला है, तो अगिलका क्या करेगा? पाई लगा के निकालेगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हो गया आपका 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि माइनस को कौन कौन डायरेक्ट बाहर निकालेगा और कौन कौन पाई लगा के बाहर निकालेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कहाँ गया मिटाने वाला? स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। आज एक एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत अच्छी तरह से खत्म होगा। चलिए चौथा नंबर प्रॉपर्टी और आज का लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट है, आज का लास्ट है, ये प्रॉपर्टी लास्ट नहीं है, और भी प्रॉपर्टीज है। फिलहाल आज हम लोग 4 तक पढ़ेंगे। क्या है अगला तो समझिएगा। आप पढ़े होंगे 10वां क्लास में कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है? तो कॉसेक थीटा का। तो ऐसे लिखते थे ना 1/कॉसेक थीटा, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी पढ़ना है। साइन इनवर्स एक्स है तो ये किसका उल्टा होगा? तो कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो ऐसे जाके 10वां वाला आदतवा लगल है, तो ऐसे मत लिख देना सब कि साइन इनवर्स एक्स उल्टा होता है तो 1/कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो गया। ये क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे भाई साहब ध्यान देंगे, उल्टा करेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंगल को उल्टा करेंगे। एंगल को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। कैसे उल्टा करेंगे जी? तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स है तो ये कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, क्योंकि x के बटा में क्या छुपा हुआ है? 1। एक उलट दीजिएगा तो 1/ का हो जाएगा x। ऐसे नहीं बुझा रहा है तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कहीं साइन इनवर्स 3/5 दिले है ना, तो आप इसको कॉसेक इनवर्स x में चुपचाप 5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो ये जो आपका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको आप उल्टा करके लिख दीजिएगा। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, समझ में आता है ना?
तो नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के नीचे लिख देंगे। कब? तो साइन को जब कॉसेक में चेंज कर रहे होंगे तब। आगे बढ़ते हैं। दूसरा का है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स किसका? कॉस थीटा किसका उल्टा होता था जी? सेक थीटा का। बिल्कुल सही। तो यहां पे हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। तीसरा आइए tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स tan थीटा किसका उल्टा? जाहिर सी बात है कॉट ही बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। 3 लिख दिए हैं, बाकी 3 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, आत्मा के शांति मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक कॉट न जी, कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको tan में ना चेंज कीजिएगा, 1/x। पांचवा सेक इनवर्स एक्स है तो कॉस में ना चेंज होगा, कॉसेक लिखा गया, सॉरी, कॉस इनवर्स 1/x। एंड छठा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स है तो ये क्या बदल जाएगा जी? साइन इनवर्स 1/x में। इसको बदलने का तरीका आप अच्छा से समझिए, नहीं समझिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा बाबू। मान लीजिए लिख दिए tan इनवर्स 3/4, तो आप इसको कॉट में जब लिखने जाइएगा तो कॉट में क्या लिखिएगा? ई वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 4/3। इसी प्रकार से सब में अप्लाई होगा, खाली उलट के लिख देना है। यही ध्यान रखना है कि किसका उल्टा कौन होता है। ये तो 10वीं में ना पढ़े होगा यार, 10वां में पढ़ा होगा कि साइन कॉसेक का उल्टा, सेक कॉस सेक का उल्टा, टैन कॉट का उल्टा होता है। आगे बढ़े, चलिए ये 4 प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो गया। इन चारों प्रॉपर्टी का थोड़ा अब हम लोग यूज करते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए इतना एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन हो आराम से बना सकेंगे। कोई भी बुक आप बना सकते हैं, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कोई भी बुक बनाइए, इस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, बिल्कुल आसानी तरीका से आप बना सकेंगे। चलिए मिटा दें। चलिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि कहीं कहीं क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग भी लिख सकता है, तो घबराना नहीं है, एक ही चीज होता है। पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स √3 क्या भाई साहब? 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन कॉस इनवर्स 1/2, एक √3/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स 1, ठीक है ना। इसको बनाते हैं तो कुछ नहीं, इसके पिछले वाले बेसिक क्लास में मैंने बताया था इस टाइप के प्रॉब्लम को कि अगर बबुआ हम पूछें कि √3/2 का साइन में कितना का वैल्यू होता है तो बताना पड़ेगा। अब डिग्री में नहीं बताना है, रेडियन में बताना है, और सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। अब डिग्री में कुछ बच्चों को याद भी होगा कि हाँ साइन 60 डिग्री के मान होता है, तो यहाँ 60 नहीं बोलना है, 60 को रेडियन में कितना बोलना है ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा भैया साइन पाई कितना 3। ये पाई/3 कहाँ से आया? तो पाई का मान होता है 180 बटा में 3, काट दीजिएगा, कितना आ गया? 60 डिग्री। बताए थे ना रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, याद भी कर लेना है। नहीं याद किए हैं तो यहाँ से एक बार फिर से लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा। पाई/3 का मतलब पाई/6 से लेकर चलते हैं, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, और पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, और पाई का मतलब 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। ठीक है ना। ऐसे आपको याद है, ये वाला करना है, ज़्यादातर यूज होगा कि 30 डिग्री को कितना, 45 डिग्री कितना, 60 डिग्री कितना, और 90 डिग्री कितना। ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा वैल्यू आया है जी? √3/2, √3/2
टू। अब कहोगे कि खाली साइने में काहे पूछ रहे हैं, और कौसों में तो होता है। तो भाईवा यहाँ पे पीछे देखेंगे कि कौन सा इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन साइन में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसका वैल्यू साइन में ही लेंगे। तो बताइए ना साइन में कितना का मान होता है, √3/2। तो देखिए साइन इनवर्स है वो अपने जगह पे ठीक है, एक वैल्यू साइन में कितना क्या होता है, तो साइन π/3 का मान होता है, ठीक है ना। 60 डिग्री आप जानते हैं ना, साइन 60 का मान √3/2 और 60 को लिखते हैं π/3, तो साइन π/3 का मान, ठीक है ना। अब समझिएगा इसका रेंज हमने फार्मूला भी बताया है, प्रॉपर्टी नंबर 1 निकाल लीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो हई दोनों खत्म, आइजा वाला आइजा बच जाता है। लेकिन कब, जब ये वाला वैल्यू इसके रेंज में रहेगा, तब किसके रेंज में, साइन इनवर्स एक्स के रेंज में रहेगा तो साइन वाला यूज होगा। अब साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताए हुए हैं ना कि -π/2 से +π/2 तक होता है। अब आप -π/2 से +π/2 का मतलब क्या हुआ, -90 से लेके +90 तक होता है। अब आप ही बताइए ना, π/3 ना है, π/3 का मतलब 60 डिग्री दिखाए, तो π/3 का मतलब 60 डिग्री। अब बताइए तो तनी 60 डिग्री जो है -90 से +90 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे इसके रेंज के अंडर में आ रहा है तो फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा और ये कैंसिल होके यहाँ पे आंसर दे देगा π/3, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वाला वैल्यू π/3 जो दिख रहा है, ये वैल्यू इसके रेंज के अंडर से बाहर हो जाएगा, रेंज से बाहर हो जाएगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट इन दोनों को खत्म करके ये वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिख दिए, हम कितना लिख दिए, 2π/3। अब इसको तनी हल कीजिए ना, 2 गुने पाई के जगह पे 180 और बटा में 3 काट दीजिए, 3 × 18, 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ गया जी। कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो देखिए इसका खत्म करके आप है ना लिख दीजिएगा, हई खत्म करके कहिएगा कि 2π/3 हो गया, चलिए खत्म बात। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये अप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा। काहे नहीं होगा, एंगल सॉल्व किए तो 120 आया और इसका रेंज कितना से कितना था, तो -90 से लेके +90 तक ही, एक और औकात से बाहर है 120। साइन इनवर्स एक्स के रेंज के औकात से क्या है, बाहर है, बिकॉज ये 120 डिग्री हो गया। तो आप यहाँ ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रेंज से जब बाहर एंगल आता है तो उसको रेंज में कैसे लाया जाता है, जस्ट हम लोग तुरंत कुछ देर बाद सीखेंगे। फिलहाल इसको आप समझने का प्रयास कीजिए जो भी यहाँ बताया जा रहा है। ये रेंज में था इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया और आंसर आपका इतना आ गया। आगे लिखेंगे, ये देखिए √3/2 है, यहाँ पे कॉस में है, तो अब √3/2 कॉस में कितना का मान होता है ये बताना पड़ेगा। तो कॉस में 30 डिग्री का याद होगा, कॉस 30 डिग्री का √3/2 और 30 डिग्री को बोलते क्या है, π/6। तो यहाँ पर यूज कीजिए कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब बताइए ना, π/6 का मतलब 30 डिग्री और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना था, 0 से 180 तक था। 0 से पाई लिखे थे ना, पाई का मतलब 180 होता है, तो 0 से लेके 180 तक उसका रेंज है। हई आ गया है 30 डिग्री, ओकर बीच में ना आएगा, ओकर बीच में आ रहा है, इसका मतलब कि रेंज के अंडर में है, और रेंज के अंडर में है तो फार्मूला लगा दीजिए, हई खत्म होके π/6 दे दिया, ये आपका आंसर हो गया। आ रही बात समझ में। आगे देखिए tan इनवर्स 1 दिया है, तो भैया यहाँ पे 1 का वैल्यू tan में पता करना होगा। तो tan इनवर्स तो जगह पे रह गया, ये 1 कितना, तो tan में π/4 पढ़े होंगे। 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है और 45 को लिखते हैं π/4, तो tan 45 लिख दिए 1 के जगह पर। अब बताइए ना, एक रेंज कितना था, tan इनवर्स x का रेंज था -90 से +90 के बीच में, यही था ना, -90 से +90 के बीच में। अब बताइए ना, -90 से +90 के बीच में आएगा कि नहीं 45, बिल्कुल आएगा। तो ये इसके अंडर में आ रहा है इसीलिए रेंज में है, और रेंज में है तो ये भी फार्मूला अप्लाई हो गया और आंसर बन गया कितना, π/4। डाउट है इसमें कुछ, आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को और भी प्रयास कीजिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आप खुद से प्रयास करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। कॉट इनवर्स √3 सेक इनवर्स 2 tan इनवर्स √3 साइन इनवर्स 1 कॉट इनवर्स 1/√3 कॉस इनवर्स 1/2। ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। जो मेथड हमने यहाँ पे बताया उसी मेथड से आप इसको भी बनाइए। आगे बढ़ते हैं, हम इसमें चलेंगे अगले कैटेगरी में। अगला कैटेगरी क्या है देखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। साइन इनवर्स माइनस में 1/2, दूसरा ले लीजिए सेक इनवर्स -2, इधर ले लीजिए tan इनवर्स माइनस में √3, मतलब माइनस वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी अभी प्रॉपर्टी में हमने सिखाया था, प्रॉपर्टी नंबर 3 में, कि अगर साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स कुछ भी हो, उसके अंडर वाला वैल्यू, उसके अंदर का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, वो वैल्यू अगर निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो आप उस निगेटिव को पहले बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के लिए मैंने बताया है रूल कि 3 को डायरेक्ट बाहर निकालता है, जबकि 3 को पाई खोजता है, पाई लगा के बाहर निकालता है। कौन कौन 3 को निकलता है डायरेक्ट? तो साइन डायरेक्ट निकलता है तो कॉस नहीं निकलेगा, फिर tan डायरेक्ट बाहर निकालता है तो कॉट नहीं निकालेगा, फिर कॉसेक डायरेक्ट बाहर निकालता है, यानी कि साइन tan और कॉसेक माइनस को डायरेक्ट बाहर निकालेगा, जबकि कॉस, कॉट और सेक ये सब पाई लगा के माइनस को बाहर निकालेगा। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? पहले माइनस को बाहर निकालिए, बोलिए पाई लगा के कि डायरेक्ट, पाई लगा के, सॉरी डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल दिए तो साइन इनवर्स क्या हो गया? 1/2। अब यहाँ से अगर हम तोप देंगे तो इधर पहले ही वाला जैसा हो गया कि नहीं हो गया? माइनस को ढोले चलिएगा, माइनस में साइन इनवर्स अपने जगह पे 1/2 साइन में बताइएगा। 1/2 साइन में कितना का? तो साइन में कितना का भैया? 1/2 पढ़े थे, 30 डिग्री पढ़े थे, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। अब बताइए, हय ध्यान दीजिएगा, ये वाला माइनस को हटा दीजिए। साइन इनवर्स साइन π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री इसके रेंज में आएगा कि नहीं आएगा? बताइएगा जरा, 30 डिग्री उसके रेंज में आएगा कि नहीं आएगा? साइन इनवर्स x का रेंज था -90 से +90 तक, तो 30 डिग्री तो बीच में ना घिस्टाइल चला जाएगा, तो ये उसके रेंज में आ गया, तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, हय कैंसिल, तो ये माइनस पहले से, एंगलवा बच गया π/6। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स -2, यहां पे माइनस को बाहर निकालना है, माइनस को बाहर निकालना है। कैसे निकालिएगा? डायरेक्ट बाहर निकलेगा कि पाई लगा के? अभी अभी प्रॉपर्टी लिखा है कि कॉस, सेक और कॉट पाई लगा के बाहर निकालता है। आइए पाई लगा दीजिए, पहले आ गया पाई, और तब ये वाला माइनस को बाहर निकाला, और सेक इनवर्स दिया 2। अब बताइए ना, सेक में 2 कितना का मान होता है? ये तो भाई याद करना पड़ेगा ना। और किसी को कोई बंदा ऐसा है जिसको याद नहीं है, तो बताइए ना, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो उसको उलट दीजिए कॉस में, और हो जाएगा कॉस इनवर्स, 2 बटा में जो 1 छिपा हुआ है वो बदल के 1/2 हो जाएगा। यानी ई को आप चेंज कर सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 में। नहीं, अगर आपको यहीं पे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट बना लीजिए। पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक कितना का वैल्यू होता है जी? तो 60 डिग्री के होता है, लेकिन बताना कोची में है तो रेडियन में बताना है, तो π/3 ना बोलेंगे। π/3 का मतलब 60 डिग्री। अब बताइएगा जरा, पाई माइनस
पाई बाई 3 सेक के रेंज में है कि नहीं? सेक का रेंज था 0 से 180 तक, खाली 90 छोड़ के। बोलिए तो ये 90 है? नहीं है। 180 के बीच में है, 0 से 180 के बीच में है, तो हाँ बिल्कुल है। तो ये लग जाएगा फार्मूला, और ये कैंसिल होके यहाँ से पाई बाई 3 दे दिया। तनी एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम, बढ़िया का 3 ले लेते हैं। 3 एलसीएम तो 3 पाई, या माइनस में 3 कैंसिल, तो पाई बच गया। ये हो गया फाइनली 2 पाई बाई 3। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था ये, है ना। इस प्रकार से माइनस वाले टर्म को बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ भी माइनस है। पहले देखेंगे माइनस को बाहर निकालना कैसे। डायरेक्ट की पाई लगा के, डायरेक्ट की पाई लगा के यहाँ क्या हो जाएगा जी, पाई लगा के कि डायरेक्ट, तो tan डायरेक्ट बाहर निकालने वाले की कैटेगरी में है, तो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, अंदर √3 बच गया। अब जरा बताइएगा कि tan इनवर्स, tan में कितना का मान √3, तो भाई वह 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में कितना, तो पाई बाई 3 लिख दीजिए ना, तो tan पाई बाई 3 हो गया। बोलिए रेंज में है कि नहीं? रेंज क्या था उसका, तो 0 से माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में था। बीच में है, ये है 60 डिग्री, बिल्कुल उसके बीच में है, रेंज में है। फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, माइनस पहले से पाई बाई 3, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप दिए गए वैल्यू को चेंज करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार देखिए, एक प्रकार से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि y बराबर, एक पूछा हुआ है एनसीईआरटी में क्वेश्चन कि y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, तो y कहाँ बिलोंग करेगा, किसके किसके बीच बिलोंग करेगा। तो हमने इसका बताने का तरीका अलग से बताया है। ये ऐसे पूछ दिया, हम बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का ऑब्वियसली है कि यहाँ पे रेंज ही पूछ रहा है, तो रेंज आपको बताया ना कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होता है। क्लोज इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल के लिए नीचे साइन आता है, ओपन इंटरवल में नहीं आता है। अगर इसी के जगह पे tan इनवर्स एक्स पूछ दे तो tan इनवर्स एक्स के लिए ई हट जाएगा ओपन, क्योंकि ओपन इंटरवल का होता है वो, है ना। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, सो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल हो जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसमें, इस कैटेगरी का। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए RS अग्रवाल वाले बुक को बनाइए, केसी सिन्हा के बुक को बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, नंबर ब्लिंक हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप करिए, क्वेश्चन सेंड कीजिए, आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। इतना तो कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1/2 है, अब प्लस में कॉस इनवर्स भी 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। डबल डबल आ गया, कोई डरने की बात नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट बता सकेंगे, बट हमने अभी वो प्रॉपर्टी बताया नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं बताया है तो छोटका वाला तो बताया है ना जी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, उससे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस में cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है, कोई बात नहीं, साइन इनवर्स आ गया। 1/2 साइन में कितना का भैया, तो साइन पाई बाई 6 का, बिकॉज 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखते हैं। यहाँ आइए, कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कितना का, तो कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री का, जिसको हम लोग पाई बाई 3 लिखते हैं। अब बताइए ना, इसके रेंज में है कि नहीं है। अगर रेंज में है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, रेंज में है पाई बाई 6, 30 डिग्री इसके रेंज में है, हाँ बिल्कुल है, तो ये पाई बाई 6 हो गया। 60 डिग्री भी कॉस के रेंज में है, बिकॉज कॉस का रेंज था 0 से लेके 180 तक, तो यहाँ पे ये हो गया पाई बाई 3। एलसीएम ले लीजिए 6,
6 एकम 6 और प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3π/6, काट दीजिएगा, ये हो जाएगा π/2 आंसर। ठीक है ना। इसके आगे जो हमने अभी 4 प्रॉपर्टी पढ़ाया, तो 5वां प्रॉपर्टी यही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला π/2 होता है। उसी कैटेगरी पे ये वाला आता है। ठीक है ना। आने वाले समय में आप इसको डायरेक्ट आंसर बोलेंगे कि हाँ इसका आंसर कितना है, तो डायरेक्टिव π/2, इतने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों का एंगल सेम काम कर रहा है, वैल्यू सेम काम कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में है, सो π/2 होता है। अभी मैंने वो प्रॉपर्टी बताया नहीं है, आगे बताया जाएगा आपको। आगे आइए यहाँ पे tan इनवर्स √3, तो बताइए ना tan इनवर्स, tan में कितना का मान होता है, तो π/3 का, बिकॉज 60 डिग्री का √3 होता है ना, बिल्कुल होता है। अब यहाँ से माइनस, थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस तो ये पहले से है ना, ये वाला माइनस को बाहर निकालना है। उस माइनस को बाहर निकालने के लिए क्या पाई लगाना पड़ेगा या डायरेक्ट बाहर निकलेगा? जल्दी बताइए जल्दी। अभी आपने पढ़ा है, जी हाँ, पाई लगा के बाहर निकालेंगे, बिकॉज कॉट जो है वो पाई लगाकर ही माइनस को बाहर निकालता है। तो हमने पहले यहाँ पे दिया ब्रैकेट, फिर लगाया पाई, इसके बाद इसने माइनस को बाहर निकाला, कॉट इनवर्स √3। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये इसके रेंज में है ना, π/3 यानी कि 60 डिग्री इसके रेंज में है, क्योंकि इसका रेंज था -90 से +90 के बीच, आ जाएगा इसके रेंज में, तो π/3 डाल देंगे। अब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, -π, माइनस माइनस भैया का हुआ प्लस, कॉट इनवर्स, बताइए ना कॉट में कितना का वैल्यू होता है, तो कॉट में 30 का वैल्यू होता है √3, और 30 को लिखते हैं π/6। कोई दिक्कत? कॉट के रेंज में है कि नहीं है? 0 से 180 के बीच में बिल्कुल है। तो π/3 माइनस पाई बटा में 1 छिपा है, प्लस में π/ कितना हो गया 6। एलसीएम ले लीजिए 6, तो 3 दूनी 6, माइनस में 6 एकम 6 प्लस 6 हो गया, तो यहाँ पाई, बोलिए ना 2 गो 1 गो कै गो 3 गो, और 3 गो में से 6 गो गया, तो माइनस में 3 गो बचा, 3π/2 काट, सॉरी 2 लिख रहा हूँ मैं, 6 होगा ना, काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो आ गया माइनस में π/2 आंसर। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो के मदद से, इस मेथड के मदद से आप एक्सरसाइज 2.1 बना सकते हैं। और अगर आप कोई दूसरा बुक बना रहे हैं, केसी सिन्हा बना रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कोई भी बुक बना रहे हैं, तो आप उसमें भी आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज आपका फर्स्ट क्लास था, इस फर्स्ट क्लास के हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में एबल हो जाएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर यहां पे तो आप देख रहे थे कि सब रेंज में आ रहा है, सब क्या आ रहा है, रेंज में, कि रेंज में लगा हुआ रहेगा, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अगर रेंज से बाहर आएगा कोई एंगल, तो उसको रेंज में कैसे लाएंगे, उसके लिए अगले क्लास में। एक चीज और मैं बताना भूल गया, उसको मैं बता दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एक चीज और बता दूं आपको, जो केसी सिन्हा में आपको वो मिलता है कुछ इस प्रकार का, क्या मिलता है क्वेश्चन, तो ऐसे है, मान लीजिए ऐसे मिलेगा, आर्क साइन √3/2 प्लस आर्क कॉस √3/2, इसको सॉल्व करने के लिए आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया रहे, तो देखिए यहाँ पे इन्वर्स नहीं दिख रहा है, तो इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, इसमें धोखा खा जाते हैं। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए आर्क साइन √3/2 लिखा हुआ है ना, तो आर्क हटाते हैं जहाँ से, उसके बगल वाले पे इन्वर्स चढ़ा देते हैं। तो यहाँ से आर्क हटा दिए तो साइन का क्या हो गया, इन्वर्स √3/2। यहाँ से आर्क हटा दिए तो एक और बगल वाला पे इन्वर्स √3/2। अब बोलिए जैसे पहलका वाला था वैसा क्या आ गया कि नहीं आ गया? उसी प्रकार से बना लीजिए ना, साइन इनवर्स, साइन में 60 का मान होता है यानी π/3 का, और कॉस इनवर्स, कॉस में 30 का मान होता है यानी π/6 का।
अब ये भी इसके रेंज में है, फार्मूला लगाइएगा तो π/3, यहाँ फार्मूला लगाइएगा तो π/6, एलसीएम लीजिएगा 6 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 2 1 कितना हो गया जी 3π/6, काट दीजिए, पाई कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है जिसमें आर्क लगा के वैल्यू दिया हुआ है उसमें, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे कि अगर कोई एंगल रेंज में नहीं दिया हुआ हो तो उसको कैसे पहले रेंज में लाएंगे और तब उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी होती है, नंबर ब्लिंक हो रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप SMS कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम होगा बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।